हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एजी क्लासेस। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। देखो, 10th केमिस्ट्री अक्सर लोगों का डाउट रहता है कि भैया ये समझ नहीं आती है। इसी टॉपिक को आज हम दूर करेंगे कि भैया क्या क्या बेसिक चीजें हैं, अगर वो सीख ली जाएं तो केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। जिसमें आज हम लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। तो इसका इंट्रोडक्शन, जैसे हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस चलते हैं, जैसे कोई बच्चा है, उसकी एज बढ़ रही है, साथ ही साथ उसकी हाइट भी बढ़ रही है, या फिर आसपास हम लोग देखते हैं कि फल वगैरह होते वो पक जाते हैं, या दूध का दही में कन्वर्ट होना, या फिर हमारी बॉडी से क्यों पसीना निकलना। ये सब चेंजेस को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू टू वेज। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड अनदर वन इज केमिकल चेंज। अब भैया फिजिकल चेंज क्या होता है? तो हमने लिखा है फिजिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज जो टेम्परेरी हो, डेट मीन्स बहुत छोटे समय के लिए हो, रिवर्सिबल इन नेचर, हम उसको इजीली वापस ला सके। तीसरा पॉइंट है एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने। और लास्ट है बेटा, इस चेंज में सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए, हमारे पास एक पेपर है, हमने उसको फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। अब देखो क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई? भैया शेप साइज बदल गया, पहले स्ट्रेट था अब कर्व्ड हो गया। क्या वो टेम्परेरी चेंज है? उसको हम वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। फोल्ड किया, उसको अनफोल्ड कर दो। क्या वो रिवर्सिबल इन नेचर है? रिवर्सिबल का मतलब ये है उसको वापस लाना। ठीक है। और तीसरा है, क्या भैया उसका कोई नया सब्सटेंस बना है? ऐसा तो नहीं है पेपर से भाई और कुछ बन गया, नहीं ना? ठीक, अब हम आते हैं केमिकल चेंज पे। तो केमिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज जो परमानेंट हो, उसको वापस ना लाया जा सके, या फिर इरिवर्सिबल इन नेचर हो, और जिसमें बेटा क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। और लास्ट वन है एक ऐसा चेंज जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसका कलर हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इनिशियली सभी बच्चों ने देखा होगा कि अमिया को, एक वर्ड है अमिया। अमिया से जब आम बनता है तो देखना इट इज अ परमानेंट चेंज। क्या ये पॉसिबल है कि भैया आम से दोबारा से अमिया बन जाए? नहीं ना। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। इरिवर्सिबल है, डेट मींस उसको हम वापस नहीं ला सकते। थर्ड वन, क्या इसमें नया सब्सटेंस बना? बिल्कुल भैया बना। क्या बना? इनिशियली आम था, बाद में क्या हो गया? इनिशियली अमिया थी और बाद में आम हो गया। ठीक है। और ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई। जैसे इनिशियली भैया खट्टा था, अब कैसा हो गया? मीठा हो गया। पहले ग्रीनिश टाइप का था, अब कैसा हो गया? येलो टाइप का हो गया। तो इसका कलर भैया कैसा हो गया? बदल गया। जैसे और भी एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनना, ये भी किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का है। अब लेकिन एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ कैंडल। इसमें से कौन सा हम रखेंगे फिजिकल चेंज में, कौन सा रखेंगे केमिकल चेंज में? ये कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। ठीक है। तो इसमें से देखो हम भी बता देते हैं, जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, डेट मीन्स इसको क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। तो ये बेटा किसके अंतर्गत आ जाएगा? केमिकल चेंज के अंदर। लेकिन वहीं पे मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, वो किसके अंदर आ जाएगा? फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, स्टेट बदल रही है। सेमी सॉलिड था, फिर सॉलिड बोल रहे हैं, उससे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, तो उसको हम इजीली वापस कर सकते हैं। इसलिए भैया ये क्या हो गया? हमारा हो गया फिजिकल चेंज।
ठीक है, देखो हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं। अब भैया चैप्टर का नाम था केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, अगर उसको ही डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो भाई कैसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच सम नॉन सब्सटेंस चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। कुछ जाने पहचाने सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और एक नई सब्सटेंस में बन जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, केमिकल हमेशा वर्ड्स के फॉर्म में लिखी जाती है, इसको हम कभी भी सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इनिशियली वी हैव एन एग्जांपल, फर्स्ट वन इज कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और क्या फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड। जो चीज आपस में रिएक्ट हो रही उनको हमने क्या बोला, रिएक्टेंट, और इनसे मिलके जो चीज बनी उसको क्या बोल दिया, प्रोडक्ट बोल दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखो केमिकल इक्वेशन, बहुत ध्यान से देखना, केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनी है। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कार्बन, भैया कार्बन यहां भी था, हमने कार्बन का सिंबल 6 लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन था, हमने यहाँ पे O लिख दिया। यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने CO2 लिख दिया। यहाँ पे सभी सिंबल्स और वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और भी एग्जांपल है, जैसे मीथेन हो गया, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या क्या बन गया, CO2 बन गया और भैया H2O पानी मिल गया। लास्ट वन आयरन को जब हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो Fe3O4 प्लस हमें क्या मिल गई भैया, हाइड्रोजन गैस मिल गई। इतना समझ आया। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, अभी तक हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज को पढ़ चुके हैं और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, इसका डिफरेंस भी देख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो क्या क्या चीज है जो हमें बताती हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह पे या फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसमें पहली हेडिंग आती है चेंज इन टेम्परेचर। डेट मीन्स यदि टेम्परेचर में बदलाव, इनिशियली टेम्परेचर कम हो बाद में ज्यादा हो जाए, या इनिशियली टेम्परेचर ज्यादा हो बाद में कम हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो एक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने पानी को मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने पानी को मिलाया तो हमें क्या क्या देखने को मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और हीट मिली। अब यहाँ पे ई साफ दिख रहा होगा कि हीट मिल रही है, डेट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा देखो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विकलाइन। क्या होता है, क्विकलाइन, और इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइन। क्या बोल दिया जाता है, स्लैग्ड लाइन। दूसरा केस देखो, अब आता है चेंज इन कलर। यदि कलर में परिवर्तन हो, एक रिएक्शन यहाँ पे भी दे रखी है कि लेड नाइट्रेट में जब पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे देखो इनिशियली दोनों ही जो रिएक्टेंट हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है, लेड आयोडाइड बनता है, वो हमें कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। समझ आया इतना। अब देखो केमिस्ट्री को आसान कैसे कर रहे हैं हम लोग कि अगर ऐसी रिएक्शंस को फाइंड आउट करो, ऐसी रिएक्शंस को सर्च करो जो एक से ज्यादा जगह पे काम आ जाए। जैसे हमने ये चेंज इन कलर वाली रिएक्शन कहां पे यूज कर ली, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब भैया प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब है कोई रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन इनसॉल्युबल रहे, जो डिसॉल्व ना हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। अब देखो यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है, जब उसमें पोटेशियम आयोडाइड को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम
नाइट्रेट। यहाँ पे जो लेड आयोडाइड मिला वो कैसा मिलेगा, इनसॉल्युबल मिलेगा। डेट मीन्स वो रिएक्शन लास्ट कंप्लीट हो जाएगी लेकिन खुलेगा। देखो इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। डेट मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस निकल रही हो, इवॉल्व हो रही हो। यहां पे हमने क्या लिया, एक मेटल लिया, उसको ट्रीट किया एक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, मेटल का सॉल्ट मिल गया और साथ ही साथ में क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दैट मींस हमें पता चलता है किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में परिवर्तन होना। डेट मीन्स अगर वो सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाना, या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाना, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चले जाना। अब देखो हमारे पास इनिशियली क्या है, पानी है जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर इसको हमने हीट दी, क्या की, अगर हीट दी तो ये बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में बदल गया। डेट मीन्स लिक्विड से गैस में आ गया, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हुआ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर कोई सी केमिकल इक्वेशन दे रखी हो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, जिसमें पहला मेथड पढ़ेंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब तुक्केबाजी लगानी है हमें, ठीक है, वो तुम लगा लेते हो, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट HCl। अब देखो ये तुक्केबाजी कैसे करनी है। इनिशियली देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 1। अब क्या करें कि ये 2-2 हो जाए। अगर रिएक्ट प्रोडक्ट साइड बेटा अगर हम 2 लगा दें, अब देखो क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गई। डेट मीन्स हमारी ये क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अगर बेटा रिएक्ट इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल फॉर्म ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलेटल फॉर्म ऑफ रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे आयरन 1 है लेकिन यहाँ पे आयरन कितनी है, 2 है। तो भैया 2 कैसे करेंगे, यहाँ 2 लगा दो, 2 हो गई। अब देखो ऑक्सीजन 1 है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे अगर 3 हमने लगाया, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन अब हाइड्रोजन बुरा मानने लगा, कितनी, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भैया कितनी हो गई, 6 हो गई। तो बेटा यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ क्या लगा दो, 3 लगा दो। अब देखो 3 2 जा 6, समझ आया। ऐसे ही नेक्स्ट एक और रिएक्शन समझते हैं। बेरियम इधर 1 है, बेरियम इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है। तो क्या करें भैया, 2 लगा दें। क्या 2 क्लोरीन हो गई, बिल्कुल हो गई। अब देखो सोडियम कितने हैं, 2 हैं, सोडियम कितने हैं, 2 हैं, और सल्फेट आयन देख लो कितने हैं, 1 है। तो इससे हमें पता चलता है ये रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब देखो एक दूसरी टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी लिबरेट हो। लिबरेट का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी निकले। वही रिएक्शन देखो हमने फिर से कॉपी कर ली। डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने पानी मिलाया तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, और साथ ही साथ में क्या मिली, हीट मिली। अब बेटा देखो यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही, डेट मीन्स हीट निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है, एंडो मीन्स होता है एब्जॉर्ब, एंडो का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, हीट एब्जॉर्ब हो, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हमने हीट दी, क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हमने हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। अब देखो बेटा समझो, कुछ आज तुम्हारे लिए लाइन लेके आए हैं, वो सुनो बहुत ध्यान से।
ध्यान से सुनना बेटा, केमिस्ट्री भूल जाओगे नहीं तो। सुनो, अपने सपनों को पाने के लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि लोगों का सपना बन जाए तुमसे मिलने के लिए। क्या? लोगों का सपना बन जाए तुमसे मिलने के लिए। बेटा तुम कहां वाकिफ हो हमारी उड़ान से? तुम कहां वाकिफ हो हमारी उड़ान से? वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए